वेलकम टू ओरो स्टडी। मैं हूं मोहम्मद शाहनवाज और आप लोगों का हमारे चैनल ओरो स्टडी में स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग मैट्रिक्सेस पढ़ रहे थे। उसमें पिछले क्लास में डिस्कस किए थे हम लोग एडजॉइंट देखे थे। उसका एडजॉइंट 2x2 ऑर्डर का और 3x3 ऑर्डर का। 2x2 ऑर्डर का देखे थे पहले लॉन्ग प्रोसेस, उसके बाद देखे थे कि शॉर्ट इसका कैसे होता है। फिर 3x3 का देखे थे। जो लाइट चली गई थी, थोड़ी सी परेशानी हो गई थी, इसीलिए इसको भी सोचे थे इन्वर्स को उसी क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन नहीं हो पाई थी। तो आज इसको डिस्कस करेंगे। क्या है हेडिंग? इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इन्वर्स तो आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे त्रिकोणमिति में कि जैसे साइन होता था, इसका साइन इन्वर्स -1 ऊपर में रहता है तो इसको क्या बोलते हैं? इन्वर्स बोलते हैं। ठीक है, तो खैर ये सब बाद वाली बात है। देखिए, यदि इफ ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, एक चीज हमेशा याद रखिए, ध्यान रखिए कि अगर इन्वर्स की बात आए तो उसमें मेरे माइंड में एक बात याद आ जाना चाहिए कि इन्वर्स की बात हो रही है, तो इसमें नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी डिटर्मिनेंट जो होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए। एक होता है सिंगुलर मैट्रिक्स और एक होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पिछले क्लास में, अगले क्लास में। तो अभी तक फिलहाल जान लीजिए कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इन्वर्स के लिए ज़रूरी है। इन्वर्स की बात आए तो हमको ध्यान में आ जाना चाहिए कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता है। ठीक है, तो इफ ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। इसको क्या बोलते हैं? इज नॉट इक्वल टू। देखिए यहाँ बोले ना, डिटर्मिनेंट ऑफ इज नॉट इक्वल टू 0, वही लिखे हैं, इज नॉट इक्वल टू 0। देन ए इज इन्वर्टेबल, तब इन्वर्टेबल होगा, यानी इन्वर्स होगा उसका। डिटर्मिनेंट अगर 0 नहीं होगा तब इन्वर्टेबल होगा। एंड देन इन्वर्स का फार्मूला यही होता है, ए इन्वर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ए इन्वर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये शॉर्ट है एडजॉइंट का, एडजॉइंट निकालने बता दिए हैं, आप लोग जान गए होंगे। ठीक है, तो यही इसको माइंड में ध्यान रखिएगा, ए इन्वर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इस पे एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है, एक मैट्रिक्स है ए बराबर 4 2 3 3। इन्वर्स निकालने के लिए पहले हमको देखिए इस फार्मूला में इन्वर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए, उसके बाद डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, तो पहले हमको इसका डिटर्मिनेंट निकालना, चेक करना है। कोई भी मैट्रिक्स रहे उसका अगर इन्वर्स निकालने बोले तो उसका पहले डिटर्मिनेंट चेक करेंगे। ठीक है, कि वो नॉन सिंगुलर है या सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर सिंगुलर रहेगा तो 0 होगा, अगर नॉन सिंगुलर रहेगा तो 0 नहीं होगा। तो हमको किस चीज़ की ज़रूरत है? नॉन सिंगुलर की, तो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहले इसको चेक करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ 4 2 3 3 बराबर क्या होगा? पहले ऐसे गुना करते हैं, 4 तिया 12 माइनस 3 दूना 6 बराबर 6 इज नॉट इक्वल टू 0। 6 0 होगा कभियो? 6 0 नहीं है, इसलिए मेरा डिटर्मिनेंट कितना निकला? 6 निकला। ठीक, यहाँ तक समझ लिए। अब इसका पहले एडजॉइंट निकालना होगा। ठीक है, एडजॉइंट निकालने के लिए क्या बताए थे? कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट रो। कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट रो, फर्स्ट रो ये हुआ, सेकेंड रो ये हुआ। फर्स्ट रो का निकालते हैं। कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट इन
फर्स्ट रो का कोफैक्टर निकालिए। क्या बताए थे? फर्स्ट 4 को पकड़ना है, इधर से काटे इधर से काटे, ये बचा डिटर्मिनेंट ऑफ 3 कोमा। अब दूसरा का 2 को रखे, इसको काटे 3 बचा। अब प्लस माइनस कैसे बैठाना है? पहले प्लस उसके बाद माइनस, दैट इज 3 कोमा माइनस 3। ये हुआ फर्स्ट रो का कोफैक्टर। ठीक है, तो ये कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट रो का कोफैक्टर निकल गया। अब सेकेंड रो का निकालते हैं कोफैक्टर। ठीक है, तो इधर निकालते हैं। कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट इन सेकेंड रो इसमें कौन है? 3 वाला है, तो इसको पकड़े, इधर से काटे 2 बचा। डिटर्मिनेंट ऑफ 2 कोमा, अब 3 इस 3 को लेंगे, इसको काटे 4 बचा। डिटर्मिनेंट ऑफ 4। अब प्लस से शुरू किए थे पहला रो में, ठीक है, फर्स्ट रो में प्लस माइनस, तो यहाँ किससे शुरू होगा? माइनस से, माइनस प्लस, डेट इज -2 कोमा 4। ये हुआ मेरा कोफैक्टर, दोनों का निकल गया। लेट बी बराबर, अब इसको मैट्रिक्स बी में लिख दीजिए। पहला क्या था? निकाले थे 3 - 3। सेकेंड कोफैक्टर क्या निकाले? 2 4। अब इसका अगर ट्रांसपोज कर देंगे तो एडजॉइंट निकल जाएगा। ट्रांसपोज क्या बताए थे? बी पर पावर टी या डैश को बोलते हैं ट्रांसपोज। बी पर पावर अगर टी या डैश रहे तो ये ट्रांसपोज का चिन्ह है। ट्रांसपोज में बताए थे फिलहाल, अभी इसके बाद जस्ट ट्रांसपोज ही पढ़ेंगे। ठीक है, अभी याद रख लीजिए, फिलहाल ट्रांसपोज में रो को कॉलम में चेंज किया जाता है, कॉलम को रो में चेंज किया जाता है। कीजिए, इस कॉलम को रो में चेंज कीजिए, क्या आ जाएगा? 3 - 2। इस कॉलम को रो में चेंज कीजिए, -3, 4 बराबर एडजॉइंट ऑफ ए। ये मेरा एडजॉइंट निकल चुका है। ठीक है दोस्तों, इतनी करने की लंबी ज़रूरत नहीं थी, यहाँ भी हो सकता था। इसको एक्सचेंज किए, इसमें माइनस लगा दिए, इसमें माइनस लगा दिए, देखिए वही पूरा किया। अब मेरा एडजॉइंट निकल चुका है और डिटर्मिनेंट भी निकल चुका है, तो इसमें पुट कर देंगे तो मेरा वैल्यू निकल जाएगा, ये इन्वर्स। ठीक है, इसलिए अब इसको मिटाते हैं तब ना लिखेंगे। इसलिए ये इन्वर्स बराबर फॉर्मूला आता है एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर, डिटर्मिनेंट ऑफ कितना निकाले हैं? 6, तो नीचे में है तो 1/6। सॉरी, बढ़िया से लिख देते हैं, 1/6। डिटर्मिनेंट एडजॉइंट कितना निकाले? यहाँ पे निकाला हुआ एडजॉइंट 3 - 2 -3 4। यही दोस्तों मेरा इन्वर्स निकल चुका है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग सिंपल तरह से एडजॉइंट निकाले, इन्वर्स निकाल चुके हैं, जिसमें पहले एडजॉइंट निकाले, उसके बाद पुट कर दिए इन्वर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए में। ठीक है, तो इसको मिटा के एक नोट पॉइंट लिखिए जो बहुत ही काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं और लिखिए तब तक।
नोट पॉइंट लिखिए एक। ए इनवर्स ऑफ ए बराबर ए ऑफ ए इनवर्स बराबर आइडेंटिटी आई होता है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसको घेर के स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आप दिखा देते हैं कि आई पुरता है या नहीं, ये डायरेक्ट लिख दिया। पहले इनवर्स कितना निकाले, यहाँ पे निकाले हैं 1/6 3 - 2 - 3 4 और मेरा ए कितना था दिया हुआ 4 2 3 3, यही था मेरा ए दिया हुआ। अब देखिए मैट्रिक्स को गुना कीजिए, फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, ठीक है। 1/6 इंटू 3 चौके 12 माइनस, अब सेकंड से करेंगे -6 3 दूना 6। अब दूसरे पहले रो में ले रहे हैं, दूसरे कॉलम में 3 दूनी 6 माइनस 2 तिया 6। अब इसको हटा दीजिए, मिटा दीजिए। अब इसको इससे करेंगे, पहले 3 तिया 9 -9 माइनस है, फिर इसको इससे 4 चौके 16, ठीक है। ओ सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो चुका है थोड़ा सा। 3 चौके 12 4 तिया 12 3 दूना 6 प्लस 4 तिया 12, यही निकला मेरा 1/6 इंटू 12 में 6 गया 6 में 6 गया 0, 12 में 12 गया 0, 12 में 6 गया 6। अब 6 कॉमन ले लीजिए, इससे 6 कॉमन निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा 6/6 1 0 0 1 बराबर, ये कट गया, बचा मेरा क्या आइडेंटिटी। यही दोस्तों मेरा निकल चुका है ए इनवर्स ए या ए ऑफ ए इनवर्स बराबर आइडेंटिटी। इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं ट्रांसपोज क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग उसको अच्छी तरह से पढ़ लिए। क्या बताए थे, ए इनवर्स ए बराबर ए ऑफ ए इनवर्स बराबर आइडेंटिटी यानी आई। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट था। अब इसके बाद हम लोग ट्रांसपोज, जिसकी बेसब्री से इंतज़ार थी, वो आ चुकी है। बोर्ड पे देखिए, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इसका डिफिनेशन है, इफ़ ए बराबर ए आई जे एम बाय एन, ये मैट्रिक्स को इसी तरह डिनोट करते हैं, ठीक है। नोटेशन है ये मैट्रिक्स का, ए बराबर ए आई जे एम बाय एन नोटेशन बताए थे, उसी में बताते हैं। बी एनी मैट्रिक्स देन इट्स ट्रांसपोज इज, ट्रांसपोज को जो दर्शाते हैं इस तरह या इस तरह, यानी ए पर पावर टी दे देंगे या बी पर पावर किसी भी पावर टी दे देंगे, उसका ट्रांसपोज निकल जाएगा। फिर अगर डैश दे देंगे तो उसका ट्रांसपोज इसी तरह होता है। एंड डिफाइन एज, इसको डिफाइन किया जाता है ट्रांसपोज को, ए ट्रांसपोज बराबर ए जे आई एन बाय एन, यानी ये था एम को क्या बताए थे रो और एन को कॉलम। यहाँ देखिए ट्रांसपोज जब निकाले तो एम रो में कॉलम में चेंज हो गया रो, और कॉलम रो में चेंज हो गया। तो यही इसका ट्रांसपोज का ये नोटेशन हुआ, ठीक है। ट्रांसपोज जब निकाले तब ये ट्रांसपोज के पहले मैट्रिक्स में, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल जैसे है 2x2 ऑर्डर का 2 3 4 6, ठीक। अब इसका अगर ट्रांसपोज निकालना रहे, ए बराबर ये है, अगर अब इसका 2x2 ऑर्डर का है, ट्रांसपोज अगर निकालेंगे तो क्या होगा, ये कॉलम रो में चेंज हो जाएगा और ये कॉलम
रो में चेंज हो जाएगा। तो ए ट्रांसपोज बराबर हो जाएगा 2 4, ये कॉलम को रो में चेंज करेंगे 2 4, इस कॉलम को रो में चेंज करेंगे 3 6, ये भी 2x2 ऑर्डर का हुआ। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। वन टू थ्री 4 5 6, ये क्या बताए थे, एम रो को बोलते हैं 1 2, कॉलम एन को बोलते हैं 1 2 3, 2x3 ऑर्डर का है। अब इसका अगर ट्रांसपोज निकालेंगे क्या हो जाएगा, ये रो जो था कॉलम में चेंज हो जाएगा और कॉलम रो में चेंज हो जाएगा। कीजिए 1 4 2 5 3 6, ये हो गया 3x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये था ट्रांसपोज। अब इसके बाद जो पढ़ेंगे ट्रांसपोज कंजुगेट या कंजुगेट ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसको लिखिए और हम तब तक हेडिंग देते हैं, उसका डेफिनेशन लिखते हैं। तो दोस्तों हम लोग हेडिंग दे चुके हैं ट्रांसपोज कंजुगेट या कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, जो आप लोगों को पहली बार बैठ हुई होगी। ठीक है, ये 11 12 किसी में नहीं है। तो ट्रांसपोज कंजुगेट या कंजुगेट ट्रांसपोज क्या होता है अभी हम लोग जानेंगे। पहले इसका डिफिनेशन देखते हैं। ट्रांसपोज कंजुगेट या कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय ए थीटा या ए स्टार, यानी कंजुगेट ट्रांसपोज को जो डिनोट करते हैं ए थीटा, ए पर पावर थीटा, ट्रांसपोज को करते थे ए पर पावर टी, या ए स्टार से करते हैं कंजुगेट को। एंड डिफाइन एज, इसको डिफाइन जो करते हैं कैसे करते हैं देखते हैं। ए थीटा बराबर ए का कंजुगेट का ट्रांसपोज कंजुगेट, ये अगर दे दिए लाइन पड़ी लाइन का, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कंजुगेट। ए कंजुगेट का ट्रांसपोज या ए का ट्रांसपोज फिर कंजुगेट कर देंगे तो ये हुआ ए थीटा का फॉर्मूला। तो ये बहुत ही मेन है। इसका एग्जांपल एक देख लेते हैं। ए बराबर है 4 + 3i 4 + 3i 3, 2 - 3i 3 + 4i। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए थीटा निकालना रहे, ट्रांसपोज कंजुगेट निकालना है इसका। ठीक है, तो पहले हमको कंजुगेट करना होगा, या इससे करेंगे तो पहले ट्रांसपोज निकालना होगा। पहले ट्रांसपोज ही निकाल लेते हैं, ये इसी से करते हैं। ठीक है, आसानी होगी। ए ट्रांसपोज बराबर रो को कॉलम में चेंज करना है, इस कॉलम को रो में चेंज कीजिए, क्या आ जाएगा 4 + 3i 2 - 3i। अब इसको इस कॉलम को रो में चेंज कीजिए 3 + 4i, ये हो गया मेरा ट्रांसपोज। अब कंजुगेट निकालेंगे क्या हो जाएगा, ए थीटा बराबर ए ट्रांसपोज का कंजुगेट, यही होता है। कंजुगेट के लिए आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर इक्वेशन की तरह रहे, आयोटा लगा रहे, ठीक है, तो उसमें आपको अगर प्लस रहेगा तो माइनस कर देना। ठीक, यानी चिन्ह परिवर्तन करना सिर्फ। जैसे 4 + 3i है तो माइनस दे देना है, और अगर यहाँ माइनस रहे तो प्लस कर देना है। 3 है तो ये संख्या है तो इसको वैसे उतार देना है, इसमें प्लस है तो माइनस कर देना है, 3 - 4i। यही मेरा कंजुगेट निकल गया। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग ट्रांसपोज कंजुगेट और कंजुगेट ट्रांसपोज पढ़ लिए। तो आज की क्लास आप लोगों को है बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो नए जुड़े हैं कृपया सब्सक्राइब कर दें, और आप लोग अपने फ्रेंड में शेयर करते रहें। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।